हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो टीजीटी मैथ का स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होना है उसके बारे में। तो वो जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 50% यानी कि 50 मार्क्स कॉमन सब्जेक्ट होता है और जो 50% होता है वो 50 मार्क्स का होता है, वो सब्जेक्ट होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैथ के जो टॉपिक हैं वो 9 to 12 आते हैं और साथ में कुछ थोड़ा बहुत बेसिक ग्रेजुएशन का भी पूछा जाता है। ठीक है। तो जो लेवल 1 और लेवल 2 में और लेवल 3 में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। लेवल 1 का मतलब है 9 एंड 10th। 9th और 10th क्लास को हमने अलग पार्टीशन में रखा है, 11th 12th को अलग से रखा है और ग्रेजुएशन का जो पार्ट आता है उसको अलग रखा है। जो 9 to 12th के टॉपिक आते हैं या क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं पेपर के अंदर, वो 70% आता है और जो ग्रेजुएशन का है वो 30% आता है। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम 9th और 10th को एक साथ लेके चल रहे हैं। उसके जो टॉपिक हैं वो नंबर सिस्टम हो गया, पोलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री में क्या क्या है, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स। तो ये सब चीज़ें मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिखी हैं यहाँ पे क्लास के हिसाब से और टॉपिक वाइज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2D का इसमें बेसिक पूछा जाता है, लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ इसके अंदर है। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। इसमें क्या होगा, AP, GP, HP, एनथ्रम वगैरह सम और इनकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, स्टेटमेंट और उसके एप्लीकेशन पूछी जाती है। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इसके ये बेसिक पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी क्या है, बेसिक आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए, हाइट और डिस्टेंस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। ये 11th 12th लेवल की यहाँ पे पूछी जाती है, जैसे मीन, मीडियन, मोड। ये 10th क्लास में भी है वैसे तो बेसिक। और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट्स, कोरिलेशंस एंड रिग्रेशन बेसिक्स। तो ये हैं 9th और 10th के टॉपिक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 11th और 12th के जो टॉपिक पूछे जाते हैं। 11th और जो 12th के टॉपिक हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ये कंप्लीट ही करना पड़ेगा। 4th पॉइंट पे है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी, इन्वर्स और एप्लीकेशन, एरिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सारा कुछ इसमें पूछा जाता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन मिलते हैं 4 से 5। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो 10th क्लास में भी है ये टॉपिक, लेकिन यहाँ पे एडवांस लेवल का पूछा जाता है। इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वगैरह, ये सारे टॉपिक हमारे पास 11th और 12th के हैं। नेक्स्ट है फंक्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और 3D ज्योमेट्री, वेक्टर के अंदर डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, स्फीयर के बारे में ये है। तो ये टॉपिक थे हमारे पास 11th और 12th के। अब इसके अंदर क्या होता है, मैंने अलग से डिवाइड करके टॉपिक वाइज लिख रखा है कौन सी बुक से और कौन से ईयर में, कौन से सेमेस्टर में ये चीज़ें पूछी गई थी। तो वो जो BSc के भी टॉपिक हैं हमारे पास यहाँ पे, उनको भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन जो ये BSc के टॉपिक्स हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन मैट्रिसेस, रैंक निकालना मैट्रिक्स की, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज़ और करेक्टरिस्टिक्स, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सारा कुछ मैंने अलग अलग से करके इसमें लिखा हुआ है। जैसे अलजेब्रा की बुक मिलेगी हमें, BSc फर्स्ट ईयर के अंदर थी और फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं। वैसे हमें सिलेबस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन टॉपिक हमारे बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे बुक से आप देखेंगे ना तो बिल्कुल छोटे से टॉपिक के लिए छोटी छोटी क्लिप मिल जाएंगे अलग से, आपको वीडियो भी मैं बना दूंगी किस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस की बुक थी हमारे पास BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। तो उसमें से ये टॉपिक करने हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिएशन, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, ये सारा कुछ क्या है BSc के टॉपिक्स हैं। और बुक का नाम, सेमेस्टर, ये सारा कुछ लिख दिया है हमने। और इसमें जब आप बुक
को खोल के देखेंगे ना तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेम में थे, ये टॉपिक उसमें से करने हैं, तो एक एक टॉपिक को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है वेक्टर कैलकुलस था फर्स्ट ईयर के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसमें से ये टॉपिक है हमारे पास। एडवांस कैलकुलस था बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो उसमें से ये टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक मैंने बिल्कुल अलग अलग एक एक करके लिखे हुए हैं इसमें से। नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसे सेकेंड ईयर थर्ड सेम के अंदर ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जब आप बुक को खोल के देखेंगे तो। लेकिन जैसे ही आप इनको, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वहाँ पे दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें ये है बेसिक्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए सारा कुछ। क्लियर है, इतनी बात। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक की बुक है, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही थी हमारे पास। उसमें सिर्फ जो मैंने टॉपिक लिखे हुए ना सिर्फ यही रीड करने हैं, यही वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये हमारे पास सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम में बुक थी, उसके ये टॉपिक करने हैं। किस चीज़ की बात हो रही है? टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए बात कर रहे हैं हम मैथ्स की। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये मैंने बुक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसमें से सिर्फ ये टॉपिक करने हैं आपको। क्लियर है, आप इसको अच्छे से सेव कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक करने हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था बीएससी थर्ड ईयर के अंदर फिफ्थ सेम में, उसमें से आपको ये टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी फिफ्थ सेम में थी हमारे पास बुक, उसमें से आपको ये टॉपिक करने हैं, तो ये सारे टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट डायनामिक्स के अंदर सिक्स सेम में थी, जिसमें बुक थी जिसमें से हमें ये टॉपिक करने हैं। क्लियर है, इतनी बात है। अभी ये क्या है कि इनको आप अच्छे से बिल्कुल अंदर थ्योरली जाके नहीं पढ़ना है इन सबको, ठीक है। सिर्फ आपको इनका बेसिक देखना है, किस टाइप के कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या करना है, कैसे टॉपिक करने हैं, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी। हम हर एक टॉपिक को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको मैंने अलग से मिसलेनियस बना के यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये सारा सिलेबस वही है जो हमें साइट पे दे रखा है, लेकिन मैंने इनको अलग अलग से एक एक टॉपिक के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे 9th और 10th को अलग से लिखा है, 11th 12th के जो टॉपिक है उनको अलग से लिखा है, और ये सारे बीएससी की बुक में मिलेंगे हमें ये टॉपिक, उनको मैंने बुक का नाम और कौन से ईयर में कौन से सेमेस्टर में टॉपिक हैं उनको मैंने अलग से लिख दिया है। और इनमें से भी एक आधे टॉपिक पीछे हैं, लेकिन मैंने ये अलग से लिख दिए जो कि कोई बुक के अंदर या कहीं से हम इसको मतलब अलग से डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये क्या कर दिया, इसको मिसलेनियस बना के इसको लिख दिया। इन टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्क्रीनिंग टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक करवाना है, करना है, या किसी की कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है या क्या है, तो मैं डेली रूटीन के हिसाब से वीडियो बनाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।